हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्लास 10th का ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवाल। तो सबसे पहले हम लोग जान लें ऊंचाई और दूरी में क्या क्या पूछता है या मुख्य बातें क्या है। तो उसमें मुख्य बातें ये है कि आपकी सबसे पहले जो आपको जानना होगा उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण। और दूसरा में जानना है अवनवन अवनमन अवनमन कोण। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इसके बाद आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें जब भी कोई ट्रेंगल की बात आती है तो हमेशा जो है राइट एंगल ट्रेंगल आता है, अर्थात समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और ये जानना है आपको कि कभी जो है नीचे से ऊपर बनता है, ऊपर। ठीक है। तो वो कोण जो है आपको उन्नयन कोण कहलाता है। यहां पर जो कोण बना उन्नयन कोण। साधारण वे में हम लोग कहेंगे कि जब क्षैतिज से ऊपर की ओर कोण बनता है तो उसको उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो लाइन है ये हो गया आपका दृष्टि लाइन। कौन सा? दृष्टि रेखा। और नीचे जो ये है ये हो गया आपको क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। तो हमने बताया कि उन्नयन कोण कौन सा होता है? जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है, सिंपल वे में। अब उसके लिए अगर सही ढंग से हम लोग परिभाषित करें तो क्या हो जाता है? वह कोण जो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, लेकिन क्षैतिज स्तर नीचे और दृष्टि रेखा ऊपर होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहेंगे? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने ऐसे कोण जिसमें दृष्टि रेखा ऊपर हो और क्षैतिज रेखा नीचे हो, तो उसे क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको यहां से ये कोई टावर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ जिसका आंख यहाँ पर है, तो यहाँ से ये नीचे की ओर देखेगा तो ये क्षैतिज स्तर बन जाएगा। क्षैतिज स्तर क्या हो गया? ये आपका हो गया दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब देखिए क्या हो गया कि क्षैतिज स्तर ऊपर हो गया, दृष्टि रेखा नीचे हो गया। तब जो कोण बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। कौन सा कोण? एंगल ऑफ डिस्पर्शन, अवनमन कोण। इस दोनों को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत? यही मुख्य बात है। प्रश्न में हमेशा ये आएगा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या क्या रहेगा? अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा जो ये बातें आपको आती रहेगी। तो समझ लिए इसको। उन्नयन कोण क्या होगा? जब क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा नीचे या दृष्टि रेखा ऊपर होगा, तब उसके बीच जो कोण बनेगा वो हो गया आपको उन्नयन कोण। और जब क्षैतिज स्तर या रेखा ऊपर और दृष्टि रेखा नीचे, तब जो कोण बनेगा वो हो जाएगा अवनमन कोण। क्लियर? इसके बाद आप लोग वो जान रहे हैं कि लंब कोण होगा, आधार कोण होगा और कर्ण कोण होगा। कर्ण तो आप लोग का क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने इसे देखिए, ये जो भुजा हुई त्रिभुज का ये आपका कर्ण कहलाएगा। और लंब आधार में तो है क्या? जो कोण दिया जाएगा उसके सामने की भुजा लंब होगी और शेष भुजा आधार हो जाएगी। अगर ये कोण दे दिया तो इसके सामने भुजा लंब होगी,
तब ये आधार हो जाएगा। ये तो पहले से आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो अब एक सवाल मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी का, जो एग्जाम्पल में आप लोग को दिया हुआ है, देखिए उसको क्या कह रहा है। देखिए सवाल है, सवाल को आप लोग गौर से देखिएगा तो लिखा हुआ है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पाद से 15 मीटर दूर है और उन्नयन कोण 60 बना रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यानी उदाहरण नंबर 1 है, एक मीनार है। हम मीनार खड़ा कर देते हैं, इस तरह से एक मीनार हो गया, ठीक है। ऐसे फिगर दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं आप लोग। और इसके पाद से 15 मीटर दूर, कहाँ 15 मीटर दूर, हम इस मीनार का नाम ए बी रख देते हैं, ठीक है। ये 15 मीटर दूर एक बिंदु है, यहाँ से उन्नयन कोण काढ़ा। तभी आप देख रहे थे उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर बनता है। तो यहाँ से ऊपर की ओर एक कोण बना दीजिए, और ये कोण आप लोग को दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये मांग रहा आपका इसका ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। ये क्या मांग रहा है, ऊंचाई क्या होगा, ये हाइट मांग रहा है, यहाँ से यहाँ ये ऊंचाई मांग रहा है। तो देखेंगे हम लोग, गौर करेंगे कि इसमें क्या दिया है, क्या मांग रहा है। इस कोण की सामने की भुजा क्या होगा, लंब, तो लंब मांग रहा है हमसे। और दिया हुआ क्या है, आधार, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होती थी, ये हमारा कर्ण हो गया। इस कोण के सामने भुजा ये लंब होगी, तो ये आधार हो गया। अब आपको देखना है कि लंब और आधार, लंब और आधार किस में आता है। तो गौर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी लंब अपॉन आधार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 दे दिया। लंब क्या है, तो लंब हमारा ए बी है, या एच लिख सकते हैं, तो ए बी हम लिख देते हैं, क्योंकि ए बी की ऊंचाई मांग रहा है, या मीनार की ऊंचाई मांग रहा है। और यहाँ पर हो गया आधार कितना है, आधार आपका है 15 मीटर, यानी BC आधार हुआ, तो आधार 15 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि आधार BC, आधार बराबर BC बराबर 15 मीटर, ये दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ पर हो गया AB बटे 15 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा आपको, AB इक्वल टू 15 √3 मीटर, यही आंसर आपको था निकालना। इसको और अच्छा से लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर, तब ये आंसर और क्लियर हो जाएगा। जो मांग रहा था वो हम लिख दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा उन्नयन कोण और अवनमन कोण ही मेन जो था इसका था, और आराम से आपका जो है ये बन गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, ये मीनार दिया हुआ था और मीनार के 5 से 15 मीटर की दूरी पर काढ़ा था, ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर। तो हमने देखा कि दिया हुआ क्या है और मांग क्या रहा है। यहाँ पर ये कोण दिया हुआ था उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो हमने लिखा कि यहाँ पर आप लोग और क्लियर करके लिख सकते हैं, जैसे कि माना कि AB एक मीनार है जिसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर C एक बिंदु है, और वहाँ से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। पहले इतना लिख लेंगे, माना कि AB एक मीनार है जिसके पाद बिंदु B से
15 मीटर की दूरी पर सी एक बिंदु है जहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप देखिए इतना लिखने के बाद देखिएगा कि हमको दिया हुआ क्या है, मांग क्या रहा है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ये हमारा कर्ण हो गया फिक्स। अब हम जानते हैं कि जो कोण दिया रहता है उसके सामने की भुजा जो है लंब होती थी, ये लंब हमारा फिक्स हो गया, तो ये आधार हुआ। तब हम सूत्र में जाएंगे, फार्मूला में जाएंगे कि लंब और आधार किस में आता है, तो टेन में या कॉट में आता है। तो हमने टेन ले लिया, टेन थीटा इक्वल टू हो गया लंब बाय आधार। तो थीटा हमको 60 डिग्री दिया, थीटा की जगह हम 60 दे दिए। लंब हमारा जो है ए बी है और आधार जो है हमारा 15 है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 दे दिया। और ए बी ये जो है आधार बी सी है, तो वो हमारा 15 है। यहाँ पर हम बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी हमने लिख दिया और बी सी का मान 15 दिया है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कोना कोनी गुना, ए बी इक्वल टू 15√3 मीटर हुआ, अतः मीनार की ऊंचाई हो गया हमको 15√3 मीटर। यही मांग रहा था, निकल गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। चलिए अब जो इस तरह से आप लोग आगे बना सकते हैं, है ना, आगे आराम से आप लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। देखिए दूसरा भी आपको इस तरह का सीढ़ी दिया हुआ है, तो ये सब आप लोग बना सकते हैं और यदि होगा तो देखा जाएगा आगे। आज बस इतना ही।